कल साहब, एक बड़ी बात वाज़े तौर पर हम लोगों के सामने आ रही है और वो ये है कि बारहा एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गोलमोल करके बात कर दी जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर दी जाती है, कभी ओवरटली कभी कोवर्टली कुछ पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कर्नल आबिद, डू यू थिंक कि इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब का जो मुतालबा है कि देखिए आप एटलीस्ट कोई एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही है लेकिन इंतखाबात तक इसी टेन्योर को आगे बढ़ा लें, इसी टेन्योर को थोड़ा सा तूल दे दे, ये मुनासिब किस्म का जो है डिमांड है या नहीं? देखें, जो सब जानते हैं कि जो आर्मी चीफ का प्रोसीजर है, उनकी जो पूरा एक प्रोसीजर है सिलेक्शन का, वो बहुत वेल डिफाइंड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिफाइंड है और वो प्रोसीजरली भी डिफाइंड है। सो उसके ऊपर अगर हम बार बार उसको एक इशू बना लेंगे और उसको फिर हम पॉलिटिकली डिस्कस करेंगे, फिर हम उस पर ज़ाहिर एक डिबेट होगी, तो वो आई थिंक वो ना तो मुल्क के लिए अच्छी है, ना इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छी है, ना इस वक्त जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है डिसहार्मनी का, उसके लिए वो मजीद उसके अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। और मसला ये है कि कोई भी सियासी तौर पर नाकाम होगा तो इशारा एक ही तरफ कर दिया जाएगा और अल्टीमेटली फंसेंगे वही जिनकी तरफ इशारा किया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में सेफ तरीका क्या है इंतखाबात तक लेकर जाने का भी? इमरान खान साहब की जो डिमांड सामने आई है उसको सामने रखने का या उसको रिजेक्ट करने का? व्हाट इज द सेफेस्ट पॉसिबल वे? तो आप अगर हम सिर्फ ये, मैं जैसे पहले बात कर रहा था कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात करते रहेंगे और उस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो किताब भी एक मशहूर के व्हाई नेशन फेल, जिसका थीसिस ये है कि जब इंस्टीट्यूशंस नहीं रहते या इंस्टीट्यूशंस कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं तो फिर नेशंस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमने देखा, देखिए जिस अरब स्प्रिंग में भी देखा कि जिन कंट्रीज के अंदर इवन गवर्नमेंट्स खत्म हो गई थी लेकिन उनकी स्टेट और उनकी इंस्टीट्यूशन काम कर रहे थे, तो वहां पे स्टेट का काम कर रही थी। और अभी भी वही 3 कंट्रीज जो हैं वो सर्वाइव कर रही हैं, बाकी 4 कंट्रीज जो हैं उनकी बुरी हालत है। तो हम अगर इस सारे मतलब इससे कता नजर कि क्या हमारा पॉलिटिकल जो है जी बयानिया है या क्या हम पॉलिटिकल डिवाइड के किस तरफ हैं, अगर हम ये इसी चीजों को ये करते रहेंगे जी, तो ये बहुत बड़ा ये इशू, मतलब सियासत तो फिर पीछे रह जाएगी और फिर रियासत के जो है ना वो उसको अच्छा, वैसे कर्नल साहब यही इल्जाम अभी पीएमएलएन जो है वो पीटीआई पे इमरान खान साहब पे लगा रही है कि ये तो रियासत मुखालिफ बयानिया हो गया है। यही बात किसी ज़माने में पीटीआई स्पेशली 2013 के इंतखाबात, 2018 की जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो पीटीआई पीएमएलएन पर लगाया करती थी। ये रियासत मुखालिफ बयानिया तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं टाइम की सूटेबिलिटी के साथ नजर आता रहता है। ये सियासत का हमारा क्या, ये भी एक चूरन हो गया जिस तरह मलिक साहब कह रहे थे चूरन बेचा जा रहा है? अच्छा, ये देखें, अब वो पॉलिटिकल मेजोरिटी जैसे आप पहले बात करी थी कि वो जो स्ट्रेटेजिक सिग्नल दिए जा रहे हैं दोनों तरफ से और एक पॉलिटिकल मेजोरिटी है, वो तो शायद आने में टाइम लगेगा, लेकिन पहले तो शायद ये चल सकता था जी। पहले तो ये वाले हालात नहीं थे जो अब थे। अब तो हालात उस स्टेज पे चले गए कि अब आई थिंक ये कॉन्टिन्यूटी पॉसिबल नहीं है। अब इसको देखना पड़ेगा और अब इसको सोचना चाहिए, क्योंकि अब जो नेशनल सिक्योरिटी, कंट्री का सर्वाइवल, आपका इकोनॉमिक सर्वाइवल, 3 करोड़ लोग जो बाहर बैठे, देखें अभी भी रेस्क्यू, मैं तो समझता हूँ फ्लड के अंदर रेस्क्यू अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपने उनको पानी से निकाल के 1 के 10 फुट के एरिया में रख दिया है, बट व्हाट नेक्स्ट?